नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए आगामी वक्त चुनौतीपूर्ण वक्त होने वाला है? क्या बीजेपी के समर्थित राजनेता, बड़े कद के राजनेता, क्या उनका साथ छोड़ने वाले हैं? दरअसल ऐसी सुगबुगाहट तेज हो गई है हरियाणा में, और हरियाणा में ये सुगबुगाहट इसलिए तेज हुई है क्योंकि जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने एक पार्टी का नेतृत्व किया, वो राजनेता जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की कतार में शामिल हुए, हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका में रहे, लेकिन अंततः वर्ष 2024 के आते आते वक्त ऐसा आया कि अपना किला भी बचाने में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। जी हाँ, अपना किला भी नहीं बचा पाए। 56 साल की राजनीति में पहली बार 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव उस राजनेता के लिए ऐसा वक्त आया जिसमें उनका पारिवारिक किला यानी कि हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट भी छिन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई एक वक्त पर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की कतार में शामिल थे। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चौटाला परिवार को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन 2009 में उनकी पार्टी ने 6 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें ऑफर दिया कि आइए सरकार में शामिल हो जाइए, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई, और नतीजा ये हुआ कि 2014 से पहले ही कुलदीप बिश्नोई जो है उन्हें अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस भजन लाल का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्हें उम्मीदें थी कि कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई हिसार से लोकसभा के सांसद रहे, आदमपुर से विधायक रहे, उनकी पत्नी जो हैं वो भी विधायक रही, उनकी माता विधायक रही, उनके पिता जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजन लाल, उनके भाई जो है कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई जो चंद्रमोहन बिश्नोई हैं वो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, बेटे विधायक बने। लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो परिवार का कोई सदस्य ही, विशेष तौर पर यदि कुलदीप बिश्नोई के परिवार की चर्चा की जाए तो कोई सक्रिय रूप से विधानसभा का सदस्य नहीं है, लोकसभा का सदस्य नहीं है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पुरानी राजनीतिक विरासत को तलाशने के लिए एक नया राजनीतिक कदम उठाया है। कुलदीप बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में कहा कि पिछले कुछ वक्त में हमारे कुछ साथी हमसे छूट गए, उन साथियों से दोबारा मिलने के लिए मैं संपूर्ण हरियाणा में निकलने वाला हूं। यानी कि कुलदीप बिश्नोई का एक ये बयान ये साबित करता है कि आने वाले वक्त में क्या कुलदीप बिश्नोई कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद, कुलदीप बिश्नोई जब विधायक बने तो उसके बाद उपचुनाव लड़ा आदमपुर से और वो विधायक बन गए थे। लेकिन उम्मीदें ये थी कि 2024 में भी जीत नसीब होगी, लेकिन आदमपुर का किला ढह गया और वहां पर बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है या फिर उन्हें कोई हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, अभी तक ऐसा भाजपा कुछ भी नहीं कर पाई है। संगठन टूट चुका है, पार्टी का विलय कांग्रेस में वो पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक संकट बड़ा सामने है, और राजनीतिक संकट ये है कि आखिरकार कैसे पिता की बनाई हुई विरासत को, कैसे हिसार के किले को वापस फतेह किया जाए। इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं इस कदर हो रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई से उनके जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिश्नोई साहब, आपके कार्यकर्ता तो आपके साथ मजबूती से खड़े थे, आपकी पार्टी के साथ कार्यकर्ता पूरे निष्ठावान तरीके से खड़े थे, लेकिन आप लोगों से मुलाकात करने का वक्त ही नहीं देते थे। दरअसल ऐसी एक परंपरा भी है, ऐसे एक माना भी जाता है कि कुलदीप बिश्नोई अक्सर जो है वो लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं।
वो अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, और जब विधानसभा का सत्र चलता है तो वो भारत आ जाते हैं। लेकिन अब जब मई का महीना है, आगे आने वाले वक्त में तपती गर्मी की ये जो तपिश है ये और बढ़ने वाली है। 40 डिग्री के पार टेम्परेचर में पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे कुलदीप बिश्नोई, तो कुछ ना कुछ तो राजनीतिक तौर पर हासिल करेंगे ही, क्योंकि उनके पिता का एक बड़ा जनाधार हरियाणा में है और उनके पिता के कार्यकाल को, चौधरी भजनलाल के कार्यकाल को हरियाणा में विशेष तौर पर पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है। चौधरी भजनलाल के कार्यकाल के दौरान तमाम वो सुविधाएं, वो विकास कार्यों में तेजी आई जिसकी लोगों को भरपूर आवश्यकता थी, और उन्हीं कार्यों की बदौलत हरियाणा की जनता ने चौधरी भजनलाल को सर आंखों पर बैठाया और उसके आधार पर उन्होंने लंबे वक्त तक हरियाणा की राजनीति की। हालांकि वर्ष 2004 में वो मुख्यमंत्री बनने के कद्दावर दावेदार थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ती कांग्रेस पार्टी हाईकमान में उस वक्त की जो सीपीपी चेयरपर्सन होती थी सोनिया गांधी, उनके बढ़ते वर्चस्व के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताजपोशी की गई हरियाणा में, और उसके बाद भजनलाल परिवार का जो है एक तरीके से राजनीतिक पतन शुरू हो गया। लेकिन अब लगातार लड़ाई तेज करने के लिए, राजनीतिक रूप से फिर से सक्रियता दिखाने के लिए, आगामी पीढ़ियों के लिए राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने फिर से कमर कस ली है। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि वे अपने पिता और अपने पुराने सहयोगियों के साथ दोबारा जाएंगे, मुलाकात करेंगे। सवाल ये है कि क्या कुलदीप बिश्नोई किसी और बड़ी पार्टी का उदय करने वाले हैं, और यदि बड़ी पार्टी का उदय हुआ तो बीजेपी कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मुश्किलें इस कदर खड़ी होंगी कि भजनलाल परिवार की अच्छी खासी पकड़ हिसार लोकसभा सीट पर है, भिवानी लोकसभा सीट पर है, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी ये जो लोकसभा सीट है, ये इस इतनी मजबूत लोकसभा सीट है कि ये सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। दरअसल बता दें आपको कि महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार में प्रमुखता के साथ भजनलाल परिवार की सक्रियता भी देखी जाती है, और उसी आधार पर अब कुलदीप बिश्नोई जो है दोबारा से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। बेटे भव्य बिश्नोई उनके साथ होंगे, लेकिन क्या चंद्रमोहन बिश्नोई भी इस मिशन में उनके साथ जुड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बता दें आपको कि कुलदीप बिश्नोई का साफ तौर पर कहना है कि जो उम्मीदें उन्हें सरकार से थी, जिस उम्मीद के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, उस रफ्तार के साथ काम नहीं हो पाए, उस मजबूती के साथ लोगों की जो अपेक्षाएं थी उन पर सरकार खरा उतरने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसके चलते अब वो हरियाणा में राजनीतिक रूप से मजबूत होने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद काफ़ी कुछ सिनारियो बदला। सिनारियो यहाँ तक बदला कि एक तरफ भजनलाल परिवार की राजनीति हाशिए पर आ गई, तो दूसरी तरफ चौटाला परिवार में दोफाड़ हो गई। अब सीधी टक्कर जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही दिखाई दे रही है, और इसको लेकर लगातार कुलदीप बिश्नोई की ये कोशिशें हैं कि आने वाले वक्त में वो पार्टी को ही नहीं बल्कि अपने लोगों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण हरियाणा के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भारी पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हिसार लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है। ये जो बागड़ बेल्ट मानी जाती है, यहाँ पर कांग्रेस और पार्टी, यहाँ पर बीजेपी का मिला जुला प्रदर्शन रहा। लोकसभा सीटें जीती कांग्रेस ने भी, भाजपा ने भी जीती, क्योंकि हिसार में जहाँ बीजेपी कांग्रेस को जीत मिली, भिवानी महेंद्रगढ़ में तीसरी बार बीजेपी ने परचम लहराया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पूरी बागड़ बेल्ट है, इसमें कहीं ना कहीं विधानसभा की तर्ज पर देखा जाए तो बीजेपी ने तीसरी बार दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में अपना विश्वास कायम किया, और जिसकी बदौलत उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला। तो ऐसे में इसका ज़्यादा नुकसान यदि पार्टी बनाते हैं कुलदीप बिश्नोई तो बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में 15 लगभग ऐसी विधानसभा सीटें आती हैं जहां पर बीजेपी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और ऐसे में यदि यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई ने कुछ ऐसा बड़ा ऐलान किया कि वो भाजपा से अलग होकर अलग रास्ता अपनाएंगे, तो ये
कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा यहाँ पर झटका हो सकता है। बीजेपी की रणनीति जो दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा को साधने की रही है, जिसमें सिरसा जिले को छोड़ दिया जाए तो हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और इसके साथ साथ रेवाड़ी जिले आते हैं। रेवाड़ी जिले और महेंद्रगढ़ में राव इंद्रजीत सिंह का भी जो है एक मजबूत सियासी वर्चस्व देखा जाता है, इसलिए मेन फोकस जो रहने वाला है कुलदीप बिश्नोई का वो हिसार और भिवानी रहने वाला है। ऐसे में इस बेल्ट में, इस इलाके में अपना सियासी प्रभाव बढ़ाकर कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई आगे आने वाले वक्त में हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को देखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इस इलाके में प्रदर्शन निराशाजनक रहा 2024 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में 4 जो विधानसभा की सीट आती है उसमें से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। भिवानी में भी किरण चौधरी के बीजेपी में चले जाने से अच्छी खासी बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आई और भिवानी में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा। दादरी में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि बाढ़ड़ा से विधायक तो नैना चौटाला होती थी जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, और दादरी जो विधानसभा सीट है वो भी कहीं ना कहीं सत्यपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान जो कि बीजेपी में शामिल हो गए थे उनके खाते में चले गए। तो दोनों सीटें जो बाढ़ड़ा और दादरी सीट थी वो भी यहाँ पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर के दक्षिणी हरियाणा की इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का परचम जो है देखने को मिला, लोकसभा की तर्ज पर भी, हरियाणा की विधानसभा की तर्ज पर भी, और हिसार में कांग्रेस पार्टी को मजबूती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी कहीं ना कहीं कोशिशें हो सकती हैं कि यदि जो कुलदीप बिश्नोई हैं वो अलग पार्टी बना लेते हैं, बीजेपी से अलग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस इलाके में बीजेपी को वो कमजोर कर सकते हैं। और बीजेपी यदि इस इलाके में कमजोर हुई तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास सरकार बनाने का बेहतर विकल्प हरियाणा में खड़ा हो सकता है, जो विकल्प 2009 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पास था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास था, क्योंकि उस दौरान 6 विधायक जीत करके आए थे हरियाणा जनहित कांग्रेस भजन लाल के, और कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थन के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप बिश्नोई की ये यात्रा कितनी मुश्किलें खड़ी कर पाएगी बीजेपी के लिए। क्या कोई नया यहाँ पर एक सियासी मंच खड़ा करने की कोशिशें कुलदीप बिश्नोई अब करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट से उनकी पार्टी को उनके जो बेटे को हार का सामना करना पड़ा है वो कहीं ना कहीं उन्हें गहरा आघात पहुंचा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बड़ा फैसला वो लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।